हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 12 अप्रैल और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है इक्विटी इन मैटरनल हेल्थ केयर, लिविंग नो मदर बिहाइंड। अप्रैल के कुछ और भी महत्वपूर्ण दिवस हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मॉरिशस। मॉरिशस ने 9वां हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी की। बात करें सिंगापुर की, तो जो पहला हिंद महासागर सम्मेलन हुआ था पहला, वो सिंगापुर में हुआ था 2016 में। वहीं ओमान में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिंधी भाषा में भारत के संविधान का विमोचन किया गया। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 21वां संविधान संशोधन 1967। हमारे मूल संविधान में 14 भाषा का वर्णन किया गया था। बाद में संविधान में संशोधन करके 8 नए भाषा को जोड़ा गया था। इसमें जो 21वां संविधान संशोधन है, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। वहीं जो 71वां संविधान संशोधन है, इसमें 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा इसे जोड़ा गया था। 71वां जो संशोधन हुआ था उसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। वहीं जो 92वां संविधान संशोधन है, इसमें बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ये 4 भाषा को जोड़ा गया था। बात करें 73वां संविधान संशोधन 1992 की, तो 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संजय खन्ना। संजय खन्ना को अभी हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। वहीं अगर बात करें सज्जा प्रवीण चौधरी की, तो सज्जा प्रवीण चौधरी को अभी हाल ही में पॉलिसी बाजार का सीईओ नियुक्त किया गया। वहीं यूबी प्रवीण राव की बात करें, तो यूबी प्रवीण राव को भी हाल ही में नेस्कॉम फाउंडेशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। नेस्कॉम फाउंडेशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। और बात करें आशुतोष अग्निहोत्री की, तभी हाल ही में इनकी पुस्तक सप्पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीडी गोपीनाथ का निधन हो गया, वे कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्रिकेटर। सीडी गोपीनाथ एक क्रिकेटर थे। 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पहली ऐतिहासिक टेस्ट जीत हासिल करने वाली टीम के आखिरी जीवित सदस्य थे सीडी गोपीनाथ, जिनका कभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पुलिस द्वारा एआई टूल नारित एआई लॉन्च किया गया?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। बात करें गुजरात की, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य गुजरात बना है, वहीं पहला राज्य उत्तराखंड था। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। गुजरात के मोढेरा को भारत का पहला ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया। रूफटॉप सोलर के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बन गया है। गुजरात को 33 साल के बाद टाइगर स्टेट घोषित किया गया। गुजरात के सानंद में भारत का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास किया गया। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के सानंद में तैयार हुआ और गुजरात के नवसारी में जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कलाई 2 और कमला मेगा हाइड्रो पावर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कलाई 2 और कमला मेगा हाइड्रो पावर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। बात करें कलाई की, तो कलाई 2 जो हाइड्रो पावर परियोजना है ये 1200 मेगावाट का परियोजना है, वहीं जो कमला परियोजना है वो 1720 मेगावाट का हाइड्रो पावर परियोजना है। ये अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर बनाई जाएगी। लोहित नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित एलिफेंटा द्वीप पर 1500 साल पुराना जलाशय मिला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित एलिफेंटा द्वीप पर 1500 साल पुराना जलाशय मिला है। बात करें एलिफेंटा द्वीप की, तो इसमें कुल 7 गुफा है, जिसमें हिंदू धर्म से संबंधित 5 गुफा और बौद्ध धर्म से संबंधित 2 गुफाएं हैं। बात करें महाराष्ट्र की, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के कालिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है। पुणे में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति का आयोजन किया गया। नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री अजीत पवार का हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण मुंबई में किया गया। अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 की मेजबानी मुंबई करेगा। आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल चर्च को कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए 2025 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है और हट्टी रिसाला महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की भारत में भूमि असमानता रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा भूमि असमानता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। बात करें बिहार की, तो कैमूर अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। आईआईटी पटना में सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का अनावरण किया गया। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर मुजफ्फरपुर में बनेगा। बिहार की कैबिनेट ने 2025-30 के लिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। कैमूर के कमलेश कुमार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए। पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। बिहार के करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन को देश का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड बनाई है और बिहार ने सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में महाभियोग की कार्यवाही के बीच किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने अपना इस्तीफा दे दिया? तो अभी हाल ही में महाभियोग की कार्यवाही के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे दिया है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर
जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।